अब हम चैप्टर 10 में देखेंगे किस प्रकार आत्मवाद और पुनर्जन्मवाद के बारे में भगवान महावीर की जो अवधारणा है वह कितनी सटीक है। क्योंकि जब तक हम आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम पुनर्जन्म को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वही पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को स्वीकार कर सकता है। तो जैन दर्शन के द्वारा जो मान्यता प्राप्त आत्मवाद और पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत है वह क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले पर हम चर्चा करेंगे आत्मवाद पर। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा चेतना व्यापारो उपयोग है। जिसमें चेतना का व्यापार होता है उसे उपयोग कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। चैतन्य लक्षणों जीव है, जिसमें चेतना का लक्षण हो उसे जीव कहा जाता है। अब चेतना कैसी है? ज्ञान दर्शनात्मिका। जो चैतन्य गुण है उसमें दो प्रकार की फंक्शंस है, जानना और देखना। ये दो फंक्शन है। आत्मा हर समय कभी ज्ञाता भाव में, कभी दृष्टा भाव में। तो जो आत्मा का मूल स्वरूप है वह ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। जो आत्मा है जैन दर्शन के अनुसार आत्मा को दो भागों में विभाजित किया गया है, सिद्ध और संसारी। अब संसारी आत्मा किसे कहते हैं, सिद्ध आत्मा किसे कहते हैं? संसारी आत्माएं वे आत्माएं हैं जो कर्म से युक्त है, जो शरीर से युक्त है, जिसमें पर्याप्ति प्राण आदि है। और सिद्ध आत्मा वे आत्माएं हैं जो शरीर से मुक्त है, कर्मों से मुक्त है, वे आत्माएं सिद्ध आत्माएं कहलाती है। अब जो संसारी आत्मा है वह संसारी आत्मा संसार में क्यों है, उसका कारण क्या है? हमने पूर्व पाठ में कर्म श्रृंखला के आधार पर, कार्मिक बॉन्डेज साइकिल के आधार पर यह जाना कि कषाय और जो अशुभ योग है या प्रमाद है वही कर्म बंधन का कारण है, सांसारिक बद्ध अवस्था का कारण है। और सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर दिया, संपूर्ण 8 कर्मों का क्षय कर दिया, वे कहलाते हैं सिद्ध। अब सिद्ध अवस्था का, सिद्ध का स्वरूप कैसा है? जब हम इसको पॉजिटिव रूप में हम स्टडी करते हैं कि सिद्ध का स्वरूप कैसा है, ऐसे तो सिद्ध अरूपी है क्योंकि उनके कोई शरीर नहीं है। सिद्धत्व को प्राप्त किए बिना हम सिद्ध का स्वरूप कैसे बता सकते हैं? यह बताना बहुत असंभव है। लेकिन केवल ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में सिद्ध के स्वरूप को बताने का प्रयास किया। जो सिद्ध है, सिद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात भी उसके जो मूल 4 गुण है, जो आत्मा का जो मूल गुण है, कोर जो नेचर है, वह उसमें हर समय विद्यमान रहता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। हर आत्मा जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा बन सकती है। वर्तमान में जो संसार में जो बद्ध आत्मा है वह इसीलिए संसार में है क्योंकि वह कर्मों से आवृत है। और यह कर्म और जो आत्मा का जो संबंध है वह अनादिकाल से चला आ रहा है। यह प्रवाह रूपेण अनादि है लेकिन व्यक्ति रूपेण सादी है, क्योंकि हर कर्म का एक निश्चित समय होता है। कब कर्म का बंधा वह समय निश्चित होता है और निश्चित कर्म बंधने के बाद वापस निश्चित स्थिति पूर्ण होने पर वह नष्ट भी होगा। तो व्यक्तिशः हर कर्म की सादी भी है और अंत भी है। तो जो कर्म और जीव का जो संबंध है अनादि स्वरूप भी है और सादी स्वरूप भी है, और उसका अंत भी हो सकता है क्योंकि हर कर्म की एक निश्चित स्थिति है और स्थिति पूर्ण होने पर वे नष्ट हो जाएंगे। तो जो आत्मा जो कर्म से मुक्त हो गई है उसका स्वरूप हमने पॉजिटिव रूप में तो समझ लिया, लेकिन जो अन्य भारतीय दर्शन है, वेदांत दर्शन है, वे नेतिवाद के द्वारा जो मोक्ष का है स्वरूप है या ईश्वर का जो स्वरूप है उसको सिद्ध करते हैं। जैन दर्शन ने भी आचारांक सूत्र में बहुत सुंदर बताया है, सव्वी सरान्यटंती तक्का तप्त न विजयी मई तप्त न गाहिया। तो वहां पर आत्मा के स्वरूप के बारे में, सिद्ध आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि जहां से सारे स्वर
लौट आते हैं, जहां तर्क का कोई स्थान नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, जो वर्णा रूपातीत है, गंधातीत है, रसातीत है, शब्दातीत है, वह आत्मा है, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, शरीर नहीं है, जिसमें इच्छा नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, रोग नहीं है, दुख नहीं है, कर्म नहीं है, जन्म मृत्यु जहां नहीं है। इस प्रकार नेति नेति के आधार पर जो सिद्ध आत्मा है, जो परमात्मा है या ईश्वर है, उसके स्वरूप को समझाने का प्रयास किया गया। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे से सिद्ध आत्मा को समझ सकते हैं, लेकिन नेतिवाद के आधार पर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं जो सिद्ध का स्वरूप है वह अनिर्वचनीय है, वह वचन का विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि वे अरूपी है, अमूर्त है। उसके बारे में हम जो भी वचन का विषय बना रहे हैं वे हम केवल ज्ञानी के द्वारा जो प्ररूपित जो आगम है उसका अध्ययन करने के बाद हमने सिद्ध का स्वरूप समझा और उसको पॉजिटिव रूप में हम समझ रहे हैं कि सिद्ध का स्वरूप ऐसा होता है। लेकिन अन्य जितने भी भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक है वे नेतिवाद के रूप में, क्योंकि वे उनके सामने कोई प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं है, तो वे नेतिवाद के रूप में वे सिद्ध के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और जैन दर्शन की मान्यता है कि हर आत्मा मिथ्यात्व अवस्था से लेकर अज्ञान दशा से लेकर ज्ञान दशा और ज्ञान दशा से लेकर जो मोह दशा है, मोह दशा से अमोह दशा की ओर आगे बढ़कर अपने आत्मा का क्रमिक उत्थान करके सदपुरुषार्थ के द्वारा संयोग अवस्था से अयोग्य अवस्था को प्राप्त कर सकती है, या अल्प ज्ञान से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, अल्प विकास से पूर्ण विकास तक की श्रेणी को प्राप्त कर सकती है। इसका मतलब हर नर नारायण बन सकता है, भक्त भी भगवान बन सकता है, और हर बिंदु सिंधु बन सकता है, और हर आत्मा में योग्यता है कि वह अपने अनंत सृष्टि का उद्घाटन करके स्वयं उस परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, जो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उसको प्राप्त करके हर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकती है। अब ये जो संसारी आत्मा है उसका क्या स्वरूप है? संसारी आत्मा पहले ही मैं बता चुकी हूं, वह शरीर युक्त होती है, और शरीर युक्त संसारी आत्माओं की अनेक प्रकार की कैटेगरी है। संक्षेप में कहें तो त्रस और स्थावर। स्थावर जिसमें गमनागमन की क्रियाएं नहीं होती है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, आदि के बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, इनमें जीवत्व भी सिद्ध कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे त्रस। त्रस जो अपने शुभ अशुभ प्रवृत्ति और निरोध के लिए गमनागमन की प्रवृत्ति करते हैं, वे है त्रस। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले सारे जीव त्रस जीव के अंतर्गत आते हैं। और जो त्रस जीव है और जो स्थावर जीव है, हर जीव कम से कम शरीर युक्त होता है। तो जैन दर्शन में जो संसारी बद्ध आत्मा है वह शरीर युक्त होती है। तो जो शरीर है जैन दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। जो औदारिक शरीर है वह सबसे स्थूल शरीर है। वैक्रिय शरीर उससे थोड़ा स्थूलतर, और जो आहारक शरीर उससे सूक्ष्म है। तेजस और कार्मण सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम शरीर है। और हर आत्मा के साथ तेजस और कार्मण, संसारी आत्मा के साथ तेजस शरीर और कार्मण शरीर तो अवश्य रहता ही है। और जो शेष 3 शरीर है, औदारिक या वैक्रिय शरीर में से एक शरीर तो अवश्य रहेगा ही हर जीव में। जो नारक और देव है उनमें जन्मतः वैक्रिय शरीर होता है। तिर्यंच और जो मनुष्य योनि है उनमें औदारिक शरीर होता है। और जो लब्धि से योग से उत्पन्न जो लब्धि है उससे वह वैक्रिय, आहारक आदि शरीर को भी मनुष्य धारण कर सकता है। अब औदारिक शरीर किसे कहते हैं? औदारिक शरीर वह शरीर है जिसमें हाड़, मांस, रक्त आदि होते हैं। यह शरीर मनुष्य और तिर्यंचों में पाया जाता है, और यह शरीर एक भव में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बना रहता है। वैक्रिय शरीर जिस शरीर में किसी प्रकार का हाड़, मांस, रक्त आदि नहीं होता है, जिसको अब बड़ा, छोटा आदि किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो आंख का विषय नहीं बनता है। और यह शरीर भी नारक और देव के तो जन्मतः प्राप्त है, और जीवन पर्यंत तक नरक और स्वर्ग लोक में जब तक वो रहेंगे जीव,
तब तक वह शरीर रहेगा। लेकिन जो मनुष्य तिरें जो वैक्रिय शरीर धारण करते हैं, वे जब तक उस वैक्रिय शरीर को धारण करते हैं, उसका क्रिया करते हैं, तब तक वह शरीर रहता है, उसके बाद वह नष्ट भी हो सकता है। आहारक शरीर, आहारक शरीर एक ऐसा शरीर है जो हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है। चतुर्दश पूर्वधर जो मुनि है, जो ज्ञानी मुनि है, संयमी मुनि है, वे ही शरीर का निर्माण कर सकते हैं। और निर्माण का भी एक कारण है, जब उनके भीतर किसी भी तत्व के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो अपने संदेह के समाधान के लिए वे केवली भगवंत के पास अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए, संदेह का निवारण करने के लिए इस कार्बन शरीर का निर्माण करते हैं। तेजस शरीर, तेजस शरीर और कुछ नहीं है, हमारी जो शरीर है उसमें जो भी हमारा पाचन आदि होता है वह तेजस शरीर के माध्यम से ही होता है। और हमारा जितना भी कलर है, हमारा जो लेशा भावधारा का जो रंग है, उसका निर्माण भी तेजोलेशा, हम तेजोलेशा कहते हैं। तेजस शरीर के कारण ही हमारे सारे प्रकार के ओरा बनता है, हमारा जो आभा वलय बनता है। और ये जो शरीर है वह अखंड है, इसका विभाजन नहीं हो सकता है और इसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। और ये शरीर जन्म जन्मांतर में जीव जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तभी भी ये तेजस शरीर रहता है। और ये तेजस शरीर के द्वारा ही, उस शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भव भ्रमण करता है। और कार्मण शरीर, जिसके कहते हैं कर्मों का शरीर, जिसे में मतलब एक जीव दूसरी भव में जाता है तो उसका मूल हेतु है कार्मण शरीर, जिसमें पूर्व संचित जो कर्म है वे संस्कार रूप में निहित होते हैं। और यही कर्म बंधन जो भव भ्रमण का चक्र का मूल कारण है कार्मण शरीर। और यह भी अखंड है, इसका कोई भी विभाजन नहीं है। और यही सारे जो अन्य चार गतियों का मूल कारण यह शरीर ही है। अब ये जो शरीर है, जब तक इसमें प्राण नहीं होगा तब तक ये शरीर किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता है। तो प्राण किसे कहते हैं? जीवन शक्ति ही प्राण है, जीवनी शक्ति को ही प्राण कहते हैं। तो वाइटल एनर्जी के बिना कोई भी जीव काम नहीं कर सकता है। तो जो वाइटल एनर्जी है वह 10 प्रकार की स्वीकार की गई है। 5 इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और स्पर्श, इन पांचों की इंद्रियां जो पर्याप्ति के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, ये जो पौद्गलिक संरचना है, जब तक उनमें प्राण का संचार नहीं होगा, प्राण का संचार होने के बाद हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं और त्वचा से स्पर्श आदि का जो ज्ञान करते हैं, वे सब 5 इंद्रिय प्राण से ही संभव होता है। मन से चिंतन करते हैं, वचन से बोलते हैं, काय की जो भी प्रवृत्ति करते हैं वह मनोबल प्राण, काय बल प्राण, वचन बल प्राण के द्वारा करते हैं। और हम जो शरीर को हमारा जो शरीर धारण किया हुआ है वह श्वास पर टिका हुआ है। तो श्वासोच्छ्वास के परमाणु जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, श्वासोच्छ्वास प्राण के आधार पर ही हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। और आयुष्य प्राण, जो हम एक भव में एक स्थिति तक हमारा आयुष्य निर्धारित रहता है, उसको कायम रखने वाला कौन है? आयुष्य प्राण। हम एक ही भव में जन्मावस्था से लेकर बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु पर्यंत जो हमारा जो अस्तित्व कायम रहता है, उस कायम रखने में आयुष्य प्राण का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो प्राण है और जो शरीर है, वे संसारी आत्मा का जो लक्षण है वह प्राण युक्त होता है और शरीर युक्त होता है। जो संसारी आत्मा है, हर संसारी आत्मा को यह बोध नहीं होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरी आत्मा पुनर्भवी है, मैं कहां जाऊंगा। आचारांग सूत्र में भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है कि हर आत्मा जो संसारी आत्मा है उसको इस प्रकार का इन प्रश्नों की जिज्ञासा नहीं होती है। जो भव्य आत्मा होता है, भव्य आत्मा होती है, जो निश्चित रूप में अनंत पुद्गल परावर्तन में मोक्ष को प्राप्त करने वाली होती है, भव्य आत्मा के भीतर ही इस प्रकार का एक चिंतन जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां पर जाऊंगा, क्या मेरी आत्मा वापस पुनर्जन्म लेगी। इसका मतलब आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है।
भगवान महावीर ने ठीक ही कहा है, जिससे नट्टी पूरा पच्चा तस्स मज्जो कवो सिया, जिसका पूर्व और पश्चात नहीं है उसका वर्तमान कैसे होगा, मध्य कैसे होगा। हम वर्तमान में है, इसका मतलब हम अतीत में थे और भविष्य में भी रहेंगे। ये जो आत्मवाद का जो सिद्धांत है, आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व को स्वीकार करता है, अर्थात हमारी आत्मा पुनर्जन्म भी करती है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वे ये विश्वास नहीं करते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है या नहीं। ये विश्वास क्यों नहीं होता है? जो चार्वाक दर्शन है उनको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। पाश्चात्य जितने भी जगत के दार्शनिक है, वो बहुत से दार्शनिक है जो पुनर्जन्म को सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष को ही एकमात्र सत्य मानते हैं। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को हम स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तो इसके 2-3 कारण है। क्योंकि हमें अतीत की स्मृति नहीं होती है, इसीलिए हम ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हमारा पूर्व जन्म था या पुनर्जन्म होगा। और जब इस आत्मा, इस देह में, इस भव में कोई भी आत्मा शरीर को धारण करती है, शरीर के नष्ट होने के बाद कोई भी व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर सकता है कि मेरी आत्मा बाहर निकली है और वह अगले भव में किसी योनि में उत्पन्न होगी। We don't see the soul coming in or going out. आत्मा का अस्तित्व और जो उसका विलोप है, दोनों को हम देख नहीं पाते हैं, हमारे आंख का विषय नहीं बनता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही अमूर्त है, अदृश्य है, वह हमारे आंख का विषय बन ही नहीं सकता है। तो हम किस प्रकार देख पाएंगे? अतीन्द्रिय ज्ञानी भी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से यह जानते हैं कि वे अमुक आत्मा अतीत में क्या थी, भविष्य में क्या होने वाली है। तो जो केवल ज्ञानी है, अतीन्द्रिय ज्ञानी है, उन्होंने अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में ये स्पष्ट देखा कि हर आत्मा जो संसारी आत्मा है उसका पूर्व जन्म भी था और पुनर्जन्म भी होने वाला है। अब पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को लेकर आत्मवाद के संदर्भ में 3 प्रकार की मुख्य धारणाएं चलती है, मान्यताएं चलती है। एक मान्यता है आत्मा है, पुनर्जन्म है, इन दोनों को स्वीकार करते हैं। दूसरी मान्यता है आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं है। और तीसरी मान्यता है आत्मा है, परमात्मा और पुनर्जन्म दोनों नहीं है। जो पहली विचारधारा है वह है जैन दर्शन की। वह आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को भी स्वीकार करता है और आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व स्वीकार करने से वह पूर्व जन्म और पुनर्जन्म इन दोनों को भी स्वीकार करता है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है आत्मा है, परमात्मा, इसको तो स्वीकार करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं। इस्लाम दर्शन, जो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, आज ही जो सेमिटिक रिलीजन्स है, वे आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, गॉड, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे पुनर्जन्म को नहीं स्वीकार करते हैं। जो तीसरी विचारधारा है वह चार्वाक की, न वह केवल प्रत्यक्ष शरीर युक्त जो आत्मा है वही आत्मा है, न परमात्मा को स्वीकार करते हैं न पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे आत्मा के जो वर्तमान कालिक अस्तित्व है उसी को वास्तविक मानते हैं। वे कर्मवाद को भी स्वीकार नहीं करते, पुनर्जन्मवाद को भी स्वीकार नहीं करते, ईश्वरवाद को भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो केवल आत्मा के अस्तित्व को, वर्तमान कालिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परमात्मा और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं, वे चार्वाक दर्शन के मतानुयायी है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो आत्मवाद है या पुनर्जन्म है, इसके संदर्भ में वैज्ञानिकों की क्या अवधारणा है। क्या वैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होता है? आज का यह साइंस भी स्वीकार करने लग गया है कि पूर्व जन्म भी था और पुनर्जन्म भी होता है। उन्होंने एक तत्व निकाला है, जैसे हर पदार्थ के 3 कैटेगरी होते, ठोस, द्रव और लिक्विड। जो चौथा है एक प्लाज्मा, एक तत्व माना है, और 5वां प्रोटोप्लाज्म, एक तत्व स्वीकार किया गया पदार्थ का ही। पदार्थ की ये 5 प्रकार स्वीकार कर गए और ये स्वीकार किया गया जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी तुलना कार्बन शरीर से की गई है। और वह कार्बन शरीर जब तक संसार में रहेगी आत्मा तब तक नष्ट नहीं होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। और
बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह भी स्वीकार किया है इस भौतिक शरीर के भीतर भी कोई एक अदृश्य शरीर है, प्रकाशमान शरीर है, जो इस पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के बीच भी अपने अस्तित्व को कायम किए हुए हैं। एक लंदन के एक प्रसिद्ध W.J. केलर ने एक पुस्तक लिखी है द ह्यूमन एटमॉस्फेयर। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है जो व्यक्ति मरणासन्न थे उस समय उन्होंने उनका पिक्चर लिया है, मानव देह में एक प्रकाश पुंज का अस्तित्व अवश्य रहता है जो मृत्यु के बाद भी यथावत रहता है। इसका मतलब उन्होंने एक प्रकाश पुंज का स्वयं अनुभव किया है, इसलिए वे ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा है और वह पुनर्जन्म भी करती है। और सोवियत रूस के एक वैज्ञानिक ने भी ये स्वीकार किया है, आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट कहा है, जीवधारियों में प्रकाश पुंज कोई सूक्ष्म शक्ति या कोई अदृश्य शरीर भौतिक शरीर को आवृत किए रहता है। इसका प्रमाण हमको मिल गया है। इस प्रकाश पुंज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया है। इस प्रकार आज का साइंस भी ये स्वीकार कर चुका है कि पुनर्जन्म और पूर्व जन्म है। और स्टीवेंसन नाम का जो परामानव वैज्ञानिक है, उसने तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च के द्वारा एक्सपेरिमेंट कर दिए बहुत से व्यक्तियों के द्वारा, और साक्षात अनुभूति के द्वारा अनेक व्यक्तियों को उदाहरण सहित उन्होंने कोट किया एक पुस्तक, उनकी जो पैरासाइकोलॉजी की जो पुस्तक है, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पूर्व जन्म भी था और पुनर्जन्म भी होता है और आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है। लेकिन हम पूर्व जन्म की स्मृति नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्व जन्म का अस्तित्व नहीं है। बहुत सारे बच्चे जब शिशु अवस्था में होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म की स्मृति हो रहती है। जैसे जैसे वह इस संसार में पलता है, पुछता है और सांसारिक झंझटों में फंस जाता है, वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की स्मृति को भूल जाता है, उसको पूर्व जन्म की स्मृति विस्मृत हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण आगमों में भी हमें प्राप्त होते हैं कि हम देखते हैं भगवान मल्ली, भगवान अरिष्टनेमि, भगवान पार्श्व, भगवान महावीर, ऋषभ आदि के जो पूर्व भव है, बुद्ध के भी जो पूर्व भव और पुनर्जन्म की जो श्रृंखला है आगमों में, पुराणों में हमें उपलब्ध होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शास्त्र भी जिस बात को स्वीकार करते हैं उसी बात को आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है कि पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। भगवान महावीर के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या हम पूर्व जन्म को और पुनर्जन्म को जान सकते हैं? उसके साधन क्या है? हम किस प्रकार जाने कि मेरा पूर्व जन्म भी था? क्योंकि व्यक्ति जब तक खुद अनुभव नहीं कर लेता है तब तक उसको विश्वास नहीं होता है। जब तक वह आम का स्वाद नहीं ले लेता है तब तक स्वयं जो अनुभूति नहीं कर लेता, उसका रसास्वादन नहीं कर लेता है, तब तक वह यह नहीं कह सकता कि आम का स्वाद इस प्रकार होता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता है वह यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि पूर्व जन्म भी होता है क्या। लेकिन भगवान महावीर ने पूर्व जन्म को जानने के 3 साधन बताए हैं जो आचारांग सूत्र में स्पष्ट रूप में उल्लेखित है। सह समूयाये, व्यक्ति को पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म का जानने का एक साधन है स्वस्मृति। अपने आप जब कर्मों का परिपाक होता है या आत्मा हलुकर्मी बनती है, कर्मों का क्षयोपशम और क्षय होता है, मोहनीय कर्म जो 4 अंतराय कर्म आदि का क्षय क्षयोपशम होता है, तब उस व्यक्ति को पूर्व जन्म की स्मृति होती है। तो कर्मों का हल्कापन होने पर आत्मा जैसे जैसे पवित्र बनती है वैसे ही उसको अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। आगमों में हम ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखते हैं कि जब व्यक्ति आत्म ध्यान में रहता है तब उसको अपने पूर्व भव की स्मृति हो जाती है कि मैं क्या था और मैं किस योनि में था और वर्तमान योनि में मैं आज हूँ, उसका कारण क्या है? मेरा पूर्व जन्म की जो करनी है वही इस वर्तमान योनि का कारण है। और दूसरा एक साधन है पूर्व जन्म को जानने का, परवागरणेनम, पर व्याकरण के द्वारा, अर्थात जिज्ञासा के द्वारा। जो एकदम ज्ञानी पुरुष है उनके द्वारा प्रश्न करके, जो अतीन्द्रिय ज्ञानी है व्यक्ति, उनके पास जाकर भी यह जान सकता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। और तीसरा है अन्य सिंह व अंत्य सोचा न जिज्ञासा, दूसरों के द्वारा सुनकर पूर्व जन्म की स्मृति भी हो सकती है। जैसे जब मेघ कुमार को यह भान हुआ कि मैं
पूर्व जन्म में जब उसको संयम से विचलित हो गया, उस समय भगवान महावीर ने उसको पूर्व जन्म की स्मृति कराई कि पूर्व जन्म में तुम एक हाथी के भाव में थे और किस प्रकार तुमने समता का परिचय दिया, सहिष्णुता का परिचय दिया, और आज इतने से संयम में इतनी सी बाधा आने पर तुम अपने संयम मार्ग से विचलित हो गए। जैसे उसको जाति स्मृति ज्ञान होता है, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, वो पुनः अपने संयम में स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पूर्व जन्म को जानने के 3 साधन है, स्वस्मृति, पर व्याकरण अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञानों के द्वारा, और जो केवल ज्ञानी है उनके द्वारा सुनकर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म के जीवन के बाद मरण, मरण के बाद जीवन, यही कर्म का चक्र है। जब तक कर्म रहेंगे तब तक ये भव परंपरा चलती रहेगी। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म में हम सुख दुख का अनुभव करते रहेंगे। हम किस प्रकार इस चक्र से मुक्त हो, हम कैसे इस चक्र को नष्ट करें, चक्र को ब्रेक करें। स्टॉप द इनफ्लो ऑफ कर्मा थ्रू संवर एंड क्लीन द कर्मा थ्रू निर्जरा। पूर्व संचित जो कर्म है उसको निर्जरा के द्वारा हम क्षय करें, और जो नए सिरे से जो कर्म बंधन है उसको हम संवर के द्वारा रोक सकते हैं। और इस प्रकार हर आत्मा अपने कर्मों को क्षय करके मुक्त हो सकती है, परमात्मा बन सकती है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की श्रृंखला से मुक्त हो सकती है। ओम आरहम।